बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। गुड मॉर्निंग टू ऑल। और सुबह के बुलेटिन के साथ मैं हाजिर हूँ। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे तो हम लोग इसको शुरू करेंगे। और बहुत से दर्शक जुड़ गए हैं लेकिन अभी मैं कमेंट सुन के नहीं देख पा रहा हूँ। सबको गुड मॉर्निंग जी। सब ठीक ठाक हैं? सबको गुड मॉर्निंग। मोहित चौधरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक हैं? संजीव मनकोटिया जी ऑल वेल। तेन सिंह ठाकुर जी, रविंद्र शर्मा जी, वाह क्या बात है। नरेंद्र सैनी जी गुड 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 गुड। अमित कैंप जी, अंकुर कुमार जी, निखिल महाजन जी, जितेंद्र डोगरा, मुबारकपुरिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। निखिल महाजन जी, ओंकार सिंह जी, हिमांशु गुप्ता जी, अजय कुमार चंदेल जी, रोमिल ठाकुर जी, अंशु जी, विशाल राणा जी, पवन कुमार रामनगर जी, चतर सिंह जी, मंजू राणा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। और बस अब हम जल्दी से शुरू करेंगे। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बस क्योंकि एक बारी में सारे लोग जुड़ जाएं तो फिर बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम चाह रहे कि थोड़े से लोग और जुड़ जाते तो हम लोग जो इसको शुरू करेंगे। तो हरवंश जी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? और दिन भर क्या होने वाला है, रात भर क्या हुआ, ये तमाम चीज़ें लेकर जो है हम आपके सामने आ रहे हैं। और लबुलवाब ये है कि आज से सब कुछ जो है अनलॉक हो गया है। टेक्निकली आज से सब कुछ अनलॉक हो गया, स्कूल खुल गए हैं। हालांकि अभी परिवहन हमारा नहीं खुला है, लेकिन पिछले कल से जो है सक्सेसफुली हमारे जो 12 रूटों पर हैं वो नाइट सर्विस शुरू हो गई है। और धीरे धीरे जो है अब अनलॉक की जो टोटल अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी जो अगले 15-20 दिन में जो है अंजाम दे दी जाएगी। ऐसे जो है केंद्र के तमाम राज्यों को निर्देश है। तो पंजाब में भी जो है स्कूलों को लेकर जो है सूचना जारी हो गई है कि आज से जो है उनको खोलने की प्रक्रिया जो शुरू हो जाएगी। लेकिन इसी बीच जो है कुछ और खबरें भी हैं जो हमारा ध्यान खींचती हैं। एक तो ये है कि कोरोना का जो डेथ रेट है हिमाचल प्रदेश में वो बढ़ गया अनफॉर्चुनेटली। हालांकि ये इतना ज़्यादा नहीं है जितना पड़ोसी राज्य पंजाब या हरियाणा में है। पंजाब में तो पूरे अगर देखा जाए तो पूरे नॉर्थ इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा डेथ रेट जो है कोरोना का पंजाब में है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी इसमें बढ़ोतरी हो गई है, तो इसकी भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा तमाम और खबरों की भी चर्चा करेंगे। अगर आपका पंचायत में वोट नहीं बना है तो आज आप बनवा सकते हैं। आज स्पेशल जो सभाएं पंचायतों में हो रही है और 2800 पंचायतों में जो है इस तरह की सभाएं होंगी आज। आप वहां जाकर जो है अपना वोट जो है वो दर्ज करा सकते हैं। अटल टनल का जो उद्घाटन है थोड़ा सा आगे खिसक गया है, अब ये इस महीने नहीं होगा और इसकी भी कोई नई डेट जो है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं और एक एक करके हम तमाम खबरों की चर्चा करेंगे। आज से एक तरह से जो टोटल अनलॉक किया, टोटल ओपन जैसा पहले था 18 मार्च से पहले, वैसा ही उसकी जो कवायद है वो शुरू हो गई है। और इसमें जो बड़ा फैसला था वो स्कूलों का था और स्कूल जो है आज से खुल रहे हैं। हम थोड़ी देर बाद आपको स्कूलों के हाल भी दिखाएंगे। अभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के जो 50% लोग हैं वो आएंगे और उसके बाद जो है फिर आगे जो टीचर्स जो हैं वो बच्चों को जो काउंसलिंग के लिए समय दे पाएंगे और फिर बच्चे भी जो है काउंसलिंग के लिए वहाँ पे जा पाएंगे। तो ये जो है एक तरह से टोटल अनलॉक की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। लेकिन इसी बीच हिमाचल प्रदेश में जो कोरोना का डेथ रेट है वो बढ़ गया है। ये अच्छी खबर हमारे लिए नहीं है। आपने देखा होगा कि सितंबर महीने में लगातार जो है डेथ्स का जो आंकड़ा है वो बढ़ गया था। हमारे पास जो है मार्च में 1 डेथ हुई थी, अब अप्रैल में कोई डेथ नहीं हुई थी, मई में 4 हुई थी, जून में 3 हुई थी और जुलाई में 4 डेथ हुई थी हमारे पास। तो ये जो है 12 डेथ जो है टोटल मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई के 5 महीने में हुई थी। लेकिन अगस्त में हमारे पास एकदम से जो है मेजर स्पाइक आया डेथ में और 26 डेथ हमारे पास अगस्त में हुई। लेकिन तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो सितंबर में टूट गए। अभी सितंबर की आज 21 तारीख है और अब तक जो है 88 लोग जो हैं हिमाचल प्रदेश में कोरोना से दम तोड़ चुके हैं। पिछले कल भी जो है 9 लोगों की डेथ हुई है जिसमें एक वरिष्ठ डॉक्टर भी शामिल थे। जबकि उससे जो है 18 सितंबर को जो है हमारे पास अब तक की सर्वाधिक 12 डेथ एक ही दिन में जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं। तो ये जो है इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में जो कोरोना का जो डेथ रेट है वो 0.8 से बढ़कर 0.9 हो गया, यानी 0.1 की उसमें वृद्धि हो गई है और लगभग 1% होने को है। तो ये हमको बहुत एहतियात रखनी होगी। केसेज भी हमारे लगातार बढ़े हैं। अब तक इस महीने में जो हमारे पास है 6151 केसेज नए आ चुके हैं। ये अपने आप में जो है आप देखिए कि 12,129 टोटल हमारे पास केस हैं और 6151 केस जो हैं
वो इसी महीने में आ चुके हैं। तो 50% केसेस जो हैं एकदम से हाइक हो गए हैं। ओवरऑल जो पिछले टाइम था हमारा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त का 6 महीने में जितने केस आए उतने केस हमारे पास जो है 7वें यानी इस महीने में जो है अब तक आ चुके हैं। तो ये अपने आप में 12,129 केस टोटल अब तक आए हैं और उसमें से 6,151 केस जो है वो इसी महीने आ चुके हैं। तो ये महीना निश्चित तौर से जो है उस लिहाज से कहीं भी अच्छा नहीं कहा जा सकता और अभी अगले 1 महीने तक हमें और एहतियात की ज़रूरत है। उसके बाद कोरोना का जो प्रभाव है प्रदेश में धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। कुछ इलाके हैं, सोलन है, मंडी है, वहाँ बड़े पैमाने पर संक्रमण है और उस संक्रमण को नाशने के लिए कुछ खास करने की ज़रूरत है, लेकिन खास कुछ हो नहीं रहा। सरकार सिर्फ बयानों से काम चला रही है। CMO साहिबान के प्रेस नोट आ जाते हैं कि आपको ये शिकायत है, वो शिकायत है, तो आप ये करें, वो करें, लेकिन कोई एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान जैसा अभियान नहीं है। सैम्पलिंग की स्थिति भी ये है कि अब क्योंकि क्वारंटाइन खत्म हो गया है तो अब सैम्पलिंग भी जो है वहीं हो रही है जहाँ कोई फ्लू OPD में आ रहा है। और फ्लू OPD में निश्चित तौर से लोग जो हैं वो पहले दिन नहीं आ रहे हैं। वो तबीयत के संभालने की नीम हकीमों के पास जाकर कोशिश करते हैं। जब तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है तो फ्लू OPD में आते हैं और तब तक देर हो चुकी है, तो हो चुकी होती है। तो ये दिक्कत है। आज से शादी, रैली और क्रिमेशंस के लिए भी जो है नियम बदल गए हैं। अब 100 लोगों की जो है इजाज़त होगी। अगर पॉलिटिकल रैली किसी ने करनी तो उसकी इजाज़त होगी। हालांकि नेता लोग तो पहले से पॉलिटिकल रैलियाँ कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इस तरह से काफिले जाते हैं। एक जो छोटा सा औहदा भी मिलता है तो 10 किलोमीटर का लंबा जो है रोड शो किया जाता है। तो ये आपने देखा होगा। फिर मंत्रिपरिषद में पद मिले कुछ लोगों को तो तब भी बड़ी रैलियां हुई। तो आपने देखा होगा उनके नियम जो है तमाम ताक पे रखे गए। लेकिन अभी जो है आधिकारिक रूप से शादी, रैली और क्रिमेशन इत्यादि में जो 100 लोग जा सकेंगे और सभी को जो है मास्क लगाना जरूरी होगा कायदे से। और अगर बैंक्वेट हॉल्स जो है वहाँ पे ऐसा पाया गया कि इस तरह की गैदरिंग में सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियमों का उल्लंघन हो रहा है या सीमा से अधिक लोग जा रहे हैं तो उनका रद्द जो है उनका लाइसेंस जो है परमानेंटली रद्द भी कर दिया जा सकता है। तो बैंक्वेट हॉल्स वालों को थोड़ा ज़्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। नेताजी को तो कोई कुछ कह नहीं सकता। 100 के नाम पर जो है वो 1000 लोगों की भी रैली कर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत तो उनको नहीं आती क्योंकि समर्थ को दोष नहीं गुसाई और नेताजी को वैसे भी परवाह नहीं है किसी की। ये आपने देख चुके हैं आप लोग कि तमाम नेताओं ने जो है किस तरह से धज्जियाँ उड़ाई हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, आप देख चुके हैं। लेकिन आपका जीवन अपना है, इसलिए इसका जो है आप ख्याल रखें। आपके घर में कोई समारोह है तो उसको बिल्कुल डिसेंटली करें। 100 लोगों से ऊपर ना बुलाएं क्योंकि कायदे कानून हमारे और आपके लिए ही है, बाकियों के लिए नहीं है, नेताओं के लिए और सूबेदारों के लिए नहीं है। इसलिए आम आदमी के लिए जो है 100 लोगों की जो शर्त है वो अभी एक क्रिमेशन में भी 100 लोगों की शर्त है। और एक बड़ा जो फैसला है शर्त है। और इसके अलावा जो है एक बड़ा जो समस्या देखने में सामने आई है वो ये आई है कि मंदिर खुलने के बाद जो सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम नियम जो है पिछले कल से रविवार को वहाँ टूटते आए। खासतौर से चिंतपूर्णी में जिस तरह से पंजाब के एक MLA ने जो धक्काशाही से दर्शन किए, बिना पर्ची बनाए, बिना थर्मल स्क्रीनिंग के वो अपने 40-50 लोगों को लेकर जो आए और बैक डोर एंट्री उन्होंने कर दी। तो किसने एंट्री करवाई, कैसे हो गई, ये तमाम विषय हैं। लेकिन धक्का मुक्की के साथ जो है वो अपनी धौंस धमन के साथ जो है वहाँ पे दर्शन करके गए। और इसके अलावा जो है आम आदमियों की भीड़ भी जो है वो इतनी ज़्यादा दिखी मंदिरों पर कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टूटते आए। तो निश्चित तौर से खतरा इसके लिए जो है बढ़ जाएगा इस तरह की चीज़ों से और वो खतरा हमको भुगतना पड़ेगा, हिमाचल को भुगतना पड़ेगा। तो ये अपने आप में जो है बड़ी परेशानी वाली चीज़ें हैं। और इस परेशानी को दूर करने के लिए जो है हम लोगों को भी अपने स्तर पर भी जो है कई चीज़ों का ख्याल रखना होगा। तो जाइए, मंदिर जाइए, लेकिन जो है सोशल डिस्टेंसिंग का आप खुद ही ख्याल रखिए। और आपसे पीछे वाला आपको धक्का भले ही दे लेकिन आगे वाले को धक्का आप ना दें। तो इस तरह से भी जो है आप कुछ चीज़ों को जो है तय कर सकते हैं। और अगली खबर जो है ये है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जो है पेंशन को लेकर बड़ा एक अहम निर्णय दिया है। और ये निर्णय उन्होंने दिया है उन लोगों के लिए जो लंबे समय तक जो है अनुबंध पे रहते हैं और उसके बाद जब वो रेगुलर होते हैं तो एंड में जो पता चलता है कि उनका जो पेंशन का पीरियड है उसमें थोड़ी कमी आ गई है। तो उसके लिए एक बड़ा अहम डिसीजन दिया कि वर्क चार्ज के तौर पर जो है अगर किसी ने 10 साल का काम किया है तो उसको 2 साल की रेगुलर ड्यूटी के साथ जो है माना जाए। और अगर उसकी पेंशन की जो रिक्वायरमेंट है टाइमिंग की अगर वो कम पड़ती है तो उसमें 2 साल वो वाले ऐड कर दी जाए ताकि उसको पेंशन मिल सके। तो ये बहुत बड़ा जो है एक फैसला हिमाचल को हाई कोर्ट ने दिया है। और दूसरा आपको याद होगा कि 143 फर्जी गरीब हमारे पास
सामने आए थे जो सरकारी नौकरियों में थे और राशन लूट रहे थे सब्सिडी का। तो उन फर्जी गरीबों के ऊपर जो अब कार्रवाई हुई है और 21 लाख की उनसे रिकवरी हुई है। लेकिन मामला सिर्फ 143 का नहीं है, यहाँ तो 1,43,000 भी मिल जाएंगे अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं कि 2 मियाँ बीवी जो है गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनका बेटा भी आगे गवर्नमेंट जॉब में है, उनके बच्चे भी आगे गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन वो 4, 5, 6, 10 लाख की गाड़ी में बैठकर जो है सब्सिडी का आटा दाल लेने जाते हैं। तो ऐसे लोग बहुत से निकल जाएंगे। तो अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। अटल टनल का उद्घाटन जो है वो जो इस महीने कहा जा रहा है कि 27 या 28 या 29 को हो जाएगा, वो अब थोड़ा टल गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने 3 अक्टूबर की डेट दी है और अब रोहतांग के लिए जो टनल है, अटल टनल जो बनकर तैयार है, उसका उद्घाटन आधिकारिक रूप से उसको पब्लिक के लिए जो है 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है स्वयं ओपन करेंगे और इस दौरान एक छोटी सी उनकी जनसभा भी होगी। हालांकि उस जनसभा में 100 लोगों की रैली जो बाइंडिंग है उसका जो है पालन होगा या नहीं होगा ये तो देखना होगा। तय ही है कि नहीं होगा, क्योंकि 100 लोग तो प्रधानमंत्री के काफिले में नेता ही पहुंच जाएंगे। तो ये भी अपने आप में दिलचस्प होगा कि वहाँ बाइंडिंग रहती है उस रैली में या नहीं रहती है। लेकिन एक कार्यक्रम जरूर है अभी कि उनकी रैली भी करवा दी जाए टनल के उस पार लाहौल वाले एरिया में। चलिए, ऐतिहासिक क्षण है जी, और उसमें बड़ी रैली भी हो जाए प्रधानमंत्री की तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब कुछ जो है नियमानुसार हो तो ज़्यादा बेहतर लगता है, अच्छा लगता है, सस्ता है जी। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि 2800 पंचायतों में ऐसे जो वोटर आज आपके पास जो है, अगर आपका वोट नहीं बना है पंचायत में तो आपके पास जो है एक मौका है, और ये मौका जो है आपके पास आज आप पंचायत में जाकर अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। 2800 पंचायतों में जो है वो जो है वोट अपना वोट दर्ज करवाने की जो है वो आज प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है। और इस प्रक्रिया के मैं थोड़े से आपको विशेष बैठक हो रही है 2800 पंचायतों में, और इनमें जिन वोटर लिस्टों में नाम जोड़ने और काटने को लेकर जो पंचायत स्तर पर चर्चा की जा सकती है। तो नाम तो किसी का क्या कटेगा, लेकिन जो जिसका नहीं है उसका नाम जो है उसमें जा सकता है। तो ये जो है नया मामला जो है आज आप देख सकते हैं। पंचायत चुनाव आने वाले हैं और उसमें अगर आपने हिस्सेदारी लेनी है तो आपको जो है इस तरह से इसका पालन करना होगा। और बड़ी खबरें ये हैं कि HPTDC ने जो है दिसंबर तक 40% छूट का ऐलान किया है अपने होटल्स में, तो ताकि टूरिज्म का जो ढर्रा है उसको फिर पटरी पर लाया जा सके। वीकेंड पे कुछ टूरिस्ट हमारे को शिमला में दिखे भी, लेकिन सबसे बड़ी चिंता यही है कि बॉर्डर ओपन के साथ ही जो है टूरिस्ट आना तो शुरू हुआ है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा और हुड़दंग भी शुरू हो गया। सोलन में पुलिस के साथ जो है हरियाणा के कुछ पर्यटकों ने बदतमीजी करी। जब उनको मास्क इत्यादि के लिए पूछा गया तो बदतमीजी करी, और यही बदतमीजी नहीं करी, यहाँ तक कि भी कहा गया कि वर्दी उतार के जो है लड़ाई करके देख लो। तो ये जो ध्वंस दमन है ये भी चिंता का विषय हो सकती है, क्योंकि सभी के लिए जो है सभी की सुरक्षा जो है वो सर्वोपरि है, समाज की सुरक्षा सर्वोपरि है, खासतौर से संक्रमण इस काल में। तो ये चीज़ें अलग अलग लिहाज से देखनी होगी। भारतवर्ष की अगर बात करें तो एक दिन में कल जो है रिकॉर्ड 98,825 जो नए मामले हैं वो आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी संक्रमण का जो संताप है अभी हमें और झेलना पड़ेगा। एक ही दिन में 98,825 नए मामले हैं और कुल मिला के हमारे पास जो है 54,12,565 मामले हो गए और 86,893 हमारे पास डेथ हो चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो अब तक जो हमारे पास 126 डेथ हो चुकी हैं। कल 9 डेथ हुई थी और इसी महीने में जो 87 डेथ हो चुकी हैं। और कल हमारे पास जो है 269 केसेज आए थे, जिसमें से बिलासपुर में 5, चंबा में 9, हमीरपुर में 14, कांगड़ा में जो है 36 केस आए थे, कुल्लू में जो है 19 केस आए थे, लाहौल स्पीति में 13 केस आए थे, मंडी में 80 केस आए थे, शिमला में 2 केस आए थे, माफ़ कीजिए शिमला में 26 केस आए थे, सिरमौर में 15 केस आए थे, सोलन में जो है हमारे पास 16 केस आए थे और ऊना में हमारे पास 36 केस आए थे। तो कुल मिला के हमारे पास जो है कल 269 केस आए थे। और जो डेथ हुई थी उसमें से जो है मंडी में 70 साल की एक महिला कहनवाल की रहने वाली थी, उनकी डेथ हो गई थी। दूसरी मंडी में ही एक डॉक्टर साहब की डेथ हो गई थी, हालांकि उस डेथ को PGI में गिना गया। तीसरी जो है देर रात एक डेथ हुई थी चंबी के एक बुजुर्ग की, और ये सुंदरनगर में पड़ता है मंडी में, इनकी डेथ हो गई थी। और मंडी में ही चौथी जो डेथ हुई थी वो जो बिलासपुर के एक HIV पॉजिटिव भी थे, कोविड पॉजिटिव के साथ, तो उनकी डेथ हुई, जिनको मैदान शिफ्ट किया गया था। तो 4 डेथ मंडी में हुई थी। एक जो डॉक्टर साहब की डेथ है डॉक्टर प्रदीप बंसल की, जो HOD थे कम्युनिटी मेडिसिन के नेरचौक कॉलेज में, उनकी डेथ को जो शिमला में काउंट किया गया है, लेकिन वो मंडी में ही पोस्टेड थे नेरचौक में। उनकी बेटी भी कोरोना पॉजिटिव है। तो ये 4 डेथ मंडी से रिलेटेड जी। ऊना में 80 साल की एक महिला रायपुर सोहड़ा की, उन्होंने दम तोड़ दिया था। और
इसके अलावा जो है कांगड़ा टीएमसी में जो है इच्छी में एक डेथ हुई इसके, और 65 साल की जो कोहला में एक डेथ हुई, और एक नगरोटा बगवां की भी डेथ हुई। टीएमसी में भी 3 डेथ हुई थी। एक नगरोटा बगवां के 62 साल के व्यक्ति की भी डेथ हुई। तो टीएमसी में भी कल 3 डेथ हुई। 4 जो है मंडी से रिलेटेड, ये 7 होगी जी। एक जो है वो ऊना की 8, और 9वीं जो डेथ है कल की वो बद्दी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से 31 साल के एक मेल की डेथ थी, जिनको जो है नालागढ़ सीएचसी में जो है उन्होंने दम तोड़ दिया था। तो 9 डेथ्स कल हुई थी और 269 कल केसेज आए थे कुल मिला के। बहुत सी चीज़ें अभी जो है हमारे पास हैं और हम लोगों को देखना होगा। लेकिन कल जो बड़ी खबर थी वो नेताजी भी पॉजिटिव आए थे। एक विधायक हमारे सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल पॉजिटिव आए थे, और उनका जो दायरा है वो कॉन्टैक्ट लिस्ट का वो लंबा है। 200 लोगों को फिलहाल पहले चरण में जो है आइसोलेट होने के लिए कहा गया है। विधानसभा के अध्यक्ष विपिन परमार और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर भी उनके संपर्क में थे, जो शनिवार को समारोह हुए हैं उसमें। और कल भी एक बैठक हो रही थी जिसमें बीजेपी के कुछ बड़े पदाधिकारी भी जो हैं शामिल थे। तो खतरा जो है संक्रमण का बढ़ रहा है। पहले उनका रैपिड टेस्ट किया गया था और जो नेगेटिव आया, लेकिन ट्रू माफ कीजिएगा जो RT-PCR था वो उनका पॉजिटिव आया था। तो ये जो है अपने आप में बहुत परेशानी वाली चीज़ें हैं और निश्चित तौर से हम लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ध्यान रखना होगा। अभी हम थोड़ी देर में हमारे संवाददाता बिल्कुल तैयार हैं। स्कूल जहां भी खोलेंगे, अभी सारे स्कूल नहीं खुल रहे हैं। प्राइवेट स्कूल खासतौर से DAV की चेन से साथ संबंधित स्कूल जो हैं वो अभी 1-2 दिन रुकेंगे और सरकारी स्कूलों के क्या हाल है वो देखेंगे। उसके बाद जो है कोई व्यवस्था जो है प्राइवेट स्कूलों में बनाएगी, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। ऐसा नहीं था कि आज से ही होनी, 21 से ही होनी है, 22 से होनी है। धीरे धीरे व्यवस्था होगी। हमें लगता है कि इस हफ्ते तक जो है तमाम स्कूलों में ये चीज़ें जो हैं सेटल हो जाएंगी कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के जो रोस्टर 50-50% के वो ओके होकर जो है एक सामान्य प्रक्रिया के तहत जो है वो काम करने शुरू कर देंगे। उसके बाद जो है इस चीज़ की जो है इजाज़त रहेगी, इस चीज़ की स्वच्छंदता रहेगी लोगों बच्चों को कि वो अपने पेरेंट्स की इजाज़त के साथ जो है पर्सनल गाइडेंस के लिए जा सकें। लेकिन क्लासेज अभी नहीं लग रही हैं। इंटरस्टेट बसेज भी अभी नहीं खुल रही हैं। हरिद्वार के लिए जो बसेज हैं उसके लिए तो ऑलरेडी जो है अभी उत्तराखंड ने मना कर दिया है, तो निकट भविष्य में उसकी अभी कोई जो है संभावना नहीं है। लेकिन होशियारपुर चंडीगढ़ के लिए कुछ रूट्स चल सकते हैं। कल से जो है 12 रूटों पे जो है नाइट बसेज जो है हिमाचल प्रदेश में दौड़नी शुरू हो गई हैं। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है अब नॉर्मलाइज करने की कोशिश हो रही है। और इस बीच में जो कोरोना का संक्रमण है वो भी हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है जी, और लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। और जो दूसरा जो मामला है वो ये है कि मंदिरों के, जैसे हमने आपको बताया कि मंदिरों में जो है वो बड़े पैमाने पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग के नियम जो है वो टूट रहे हैं। तो इसको जो है हमको देखना होगा। और इसके अलावा जो बड़ी खबरें हैं और ये तमाम हमने आपके साथ डिस्कस किया। और चलते चलते कुछ हमारे दर्शक ये भी पूछ रहे हैं कि IPL का भी हाल। तो IPL में आपने देखा होगा कि सुपर ओवर में कल जो है IPL का दूसरा ही मुकाबला था जो दुबई में खेला गया। पहला मुकाबला अबू धाबी में खेला गया जिसको चेन्नई सुपर किंग ने जीता था मुंबई को हरा के। और कल दिल्ली और पंजाब के बीच में मैच था जो बड़ा रोमांचक दौर में निकल गया। शुरू में दिल्ली लड़खड़ाई, लेकिन मैच ख़त्म होते होते जो है मामला टाई हो गया और सुपर ओवर में फिर दिल्ली ने जो है पंजाब को हरा दिया। क्रिस गेल को नहीं खिलाया गया तो उसका खमियाजा ऐसा लग रहा है कि पंजाब को भुगतना पड़ा, क्योंकि सुपर ओवर में इस तरह के जो प्लेयर हैं वो काम आते हैं। तो ये अभी कोरोना को अनिल ठाकुर जी अभी टाइम लगेगा। हिमाचल प्रदेश में अभी पीक पे जा रहा है ये, और पीक अटेन करने के बाद जो है थोड़ी देर रिटेन करेगा वहाँ पे, जो एक नॉर्मल बिहेवियर होता है किसी भी महामारी का। और ऐसा माना जा रहा है कि अक्टूबर के 2nd वीक के बाद हमारे पास केसेस आने कम हो जाएंगे। और अभी हमको ज़्यादा एहतियात इसलिए रखनी होगी कि अब हमारे पास जो है केसेस का पता तभी लगेगा जब कोई फ्लू OPD में खुद जो है परेशानी लेकर आएगा। अन्यथा सरकार ने अभी ऐसा कोई अभियान नहीं चलाया है जब से क्वारंटाइन की फैसिलिटीज़ बंद हुई हैं। तो ये है जी। और नहीं, सिक्किम भी खुल जाएगा राधा पांडे जी, सिक्किम भी खुल जाएगा। सिक्किम में लोगों ने अपने स्तर पर बहुत अच्छा काम वहाँ पे किया है और अपने स्तर पे अपने आप को जो है नियमों में रखा है। सिक्किम की तरह नियम अगर सब जगह हो जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत कहीं भी नहीं आएगी। सारी चीज़ें लगने पड़ेंगी। हमीरपुर में कोई नया डिटेल नहीं, जिलों में कोई नया डिटेल सुबह सुबह नहीं आया जी। अभी हम सब जगह बात भी करते हैं लेकिन अभी कोई नया केसेस नहीं आया। 10 बजे के आसपास लैब्स खुलती हैं तो फिर 11 साढ़े 11 के बज ही जाते हैं रिपोर्ट आने में, और बीच में कहीं से कोई CMO स्तर से कोई रिपोर्ट आ जाती है तो ठीक है जी। हिमाचल में एंट्री का कोई नियम नहीं जी, सब नियम कायदे तोड़ के जो है आप गाड़ी उठाइए और आ जाइए जी।
सुरेंद्र पठानिया जी, कोई नियम नहीं है हिमाचल में, कहीं भी कोई नियम नहीं है। अब जहाँ मर्जी जाइए, जहाँ मर्जी जो है आ जाइए। जी जी, आज ही है, आज ही है, आज ही है जी, राजवत्सी आज ही है। आपको पंचायत में जाना होगा अपना वोट दर्ज करवाने के लिए जी। राजवत्सी आज आज स्पेशल बैठक हो रही है जी, उसके बाद का मुझे नहीं आइडिया। अगर कोई हो सकता है एक और चांस दे दिया जाए तो दे दिया जाए, लेकिन आज जो है आप पंचायत में जाकर जो है अपना जो है दर्ज करवा सकते हैं नाम जी। नहीं, मैं नहीं खेलता राष्ट्रीय की ड्रीम 11 मुझे इतना समय नहीं मिल पाता। बैटिंग में 100% है जी, 100 लोग हैं जी, 100 लोग। अभिषेक कश्यप 100 लोग बैटिंग में, 100 लोग विचरी में, 100 लोग पॉलिटिकल रैली में। 100 का अभी जो है स्टैंडर्ड है, लेकिन ये मेंटेन कहीं नहीं हो रहा है, ये देखने में आया जी। नहीं, शिमला अमृतसर अभी शुरू नहीं हुई जी। अभी तो देखिए इंटरस्टेट बसेज अभी शुरू नहीं है, उनको शुरू होने की कवायद शुरू हुई है। 13 रूट जो है ऊना डिपो ने अपने बोला है कि इनको खोलना है, तो अभी लगता है कि इस हफ्ते में जो है 1 हफ्ता लग जाएगा इंटरस्टेट बसेज खोलने को, लेकिन प्रारूप सब तैयार हो गया, सारी तैयारियां हो गई हैं। शुरू में जो है बिल्कुल साथ, जैसे होशियारपुर पठानकोट, जैसे कांगड़ा से पठानकोट की बस जाती है, या ऊना से होशियारपुर जाती है, ऊना से चंडीगढ़ जाती है, शिमला से चंडीगढ़, ये खुलेंगे। फिर धीरे धीरे जलंधर, अमृतसर, दिल्ली, हरियाणा वाले बाकी जगहों पर भी आएगा जी। नहीं, देखिए अगर आपका जो टेस्ट वाले हैं भाई साहब, ये विकास पठानिया जी, अगर आपका टेस्ट है तो हिमाचल में तो बसें चल रही हैं, नाइट बसेज भी चल रही हैं। आप देख लीजिएगा आप कहाँ से जाना चाहते हैं, उस लिहाज से 12-13 रूट भी नाइट बसेज के भी तो हैं। लेकिन अगर आप प्रदेश के बाहर से आने जा रहे हैं तो अभी बसें नहीं चल रही हैं। नूरपुर में कल 3 केस आए थे जी, नूरपुर के आसपास एक राजा के तालाब का भी केस था, 2 नूरपुर प्रॉपर के केस थे, दलजीत कौरा जी। और अभी कोई नया अपडेट जो है नूरपुर का नहीं है जी। एक कुमार जी, पेंशन को लेकर जो है हिमाचल हाई कोर्ट ने एक अहम निर्णय दिया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक अनुबंध पे रहने के बाद जो रेगुलर होते हैं और एंड में जब रिटायर होते हैं तो उनकी पेंशन की जो टेन्योर है मिनिमम रखी सरकार ने, वो कम पड़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी व्यक्ति ने 10 साल तक वर्क चार्ज के रूप में काम किया है तो उसको जो 2 साल की नियमित सर्विस माना जाना चाहिए। और अगर किसी को पेंशन की पात्रता पाने के लिए 2 साल का समय कम हो रहा है तो फिर उसको ऐड करके उसको पूरा कर दिया जाएगा। तो ये एक अहम निर्णय है जी। कांगड़ा जिला में इस वक्त जो है कुल मिला के 1847 केस हैं और 695 वहाँ पे एक्टिव हैं जी। मैं आपको जिलों की स्थिति बता देता हूँ जी। बिलासपुर में 600, पूरे जिलों की बता देता हूँ सभी के लिए। बिलासपुर में 628 केस हैं अभी तक, कल 5 केस आए थे, 218 एक्टिव हैं। चंबा में 700 केस हैं, 9 केस आए थे, 75 एक्टिव हैं। हमीरपुर में 793 केस हैं, 14 केसेज आए थे कल, 111 एक्टिव हैं। कांगड़ा में 1847 और 36 केस आए थे कल जी, और 695 वहाँ पे एक्टिव हो गए टोटल। किन्नौर में 139, 38 एक्टिव। कुल्लू में 462, 19 एक्टिव। लाहौल स्पीति में 109, कल 13 केस आए थे, 89 एक्टिव हो गया वहाँ पे। मंडी में 1332, 80 केस आए थे कल मंडी में, 821 हो गए। शिमला में 885, 26 केस आए थे कल, 481 हो गए। सिरमौर में 15 केस आए थे कल, सिरमौर में 15 केस आए थे कल और 1526 टोटल वहाँ हो गया। 398 वहाँ पे जो एक्टिव केस है। सोलन में 2636 टोटल केस है, कल 16 केस आए थे जिनको मिला के 950 एक्टिव हो गए। ऊना में जो है कल 36 केस आए थे जिनकी बदौलत जो है कुल मिला के वहाँ पे 1107 केस हो गए और वहाँ पे 479 जो है एक्टिव केस हो गए। कुल मिला के इस समय प्रदेश में 12,129 केस हैं और 4,444 जो है वो एक्टिव केस हैं जी। गारंटी तो किसी बात की नहीं है नीतीश कुमार जी, गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं होती है, लेकिन ये एक एक्सपर्ट्स का ये आकलन है कि पेंडेमिक जो है जब अपने टॉप पे चला जाता है तो धीरे धीरे कम हो जाता है। इसके लिए आपको जो बाकी देशों को उदाहरण देखना होगा जहाँ शुरू से पेंडेमिक बहुत ज़्यादा फैला। चाइना में आप देख लीजिए, चाइना में आज बहुत कम संख्या में केस हैं, 40-50 इससे ज़्यादा केसेज नहीं आ रहे, जबकि भारत में जो देखा होगा आपने कि 98,800 से ज़्यादा केसेज जो हैं हमारे पास कल आए हैं। तो ये यहीं से आपको लग जाएगा। इटली में बहुत ज़्यादा केसेस कम हो गए हैं और पूरे इटली में जितने केसेस कल आए हैं उससे ज़्यादा केसेस जो हिमाचल प्रदेश में आए हैं। तो ये इस लिहाज से जो है ये कहा जा रहा है, जो पेंडेमिक का बिहेवियर है, जो महामारी का बिहेवियर होता है, उसके आधार पर जो है एक्सपर्ट्स इन चीज़ों का आकलन करते हैं जी। बाकी गारंटी कोई किसी चीज़ की नहीं दे सकता जी। ये भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर अक्टूबर में हम कम होने की बात बोलें तो सारे नाचने शुरू कर दें जी और सोशल डिस्टेंसिंग का नियम टूट जाए जी। मोटा मोटी डिटेल कौन चाह रहा है जी? आज अगर कोई बद्दी से डाटा नहीं, अब तो कहीं क्वारंटाइन है जी। रोहित कपूर जी कहीं क्वारंटाइन है। आप बल्दी से आइए, मुंबई से आइए, आप आइए दिल्ली से, कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ मर्जी आइए, जहाँ मर्जी जाइए जी। ठाकुर भूपेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैंने आपकी गुड मॉर्निंग कबूल कर ली। आप इसको जो है
शेयर कर दीजिए। रास्ता रेगी मैंने कुल्लू की डिटेल दी है जी, कल कुल्लू की डिटेल दी है। कुल्लू में 15 लोग जो हैं वो 19 लोग हैं कल पॉजिटिव आए थे, और डिटेल मैंने कल वाले बुलेटिन में रात को बताई थी। नई डिटेल कोई अभी नहीं है जी कुल्लू की। कोई प्रोसेस नहीं है जी, आप अपनी गाड़ी उठाइए और आ जाइए। बस नहीं चल रही है फिलहाल चंडीगढ़ से। बॉबी भारद्वाज जी, अगर आपने चंडीगढ़ आना तो कोई प्रोसेस नहीं है। वही प्रोसेस है जिस प्रोसेस से आप जो है मार्च महीने से पहले घर आते थे, लेकिन अभी बसें नहीं चल रही हैं चंडीगढ़ से। आपको अपनी गाड़ी में आना होगा जी। मंडी का अपडेट जी, कल 80 केसेज आए थे, और मोती नगर और जवाहर नगर के जो है 18 केस थे, 2 ही फैमिलियों के, और पूरे शहर के जो 36 केस थे जी मंडी के। रास्ता रेगी पूछ रहे थे कुल्लू का डिटेल। कुल्लू में जो कुछ केसेस की डिटेल थी हमारे पास ही, वो ये है कि कुल्लू की मैं डिटेल आपको देता हूँ रास्ता रेगी जी। सुल्तानपुर का एक केस था जी, सुल्तानपुर मोहल्ला का एक केस था। एक केस जो था वो दुब्भी का केस था, एक पिरडी का केस था, एक मोहल का केस था, और इसके अलावा जो है एक बलगानी का केस था, धीरा का केस था, और एक रायसन कुल्लू का केस था, और एक हरिपुर कुल्लू का केस था जी। सराज में कल शायद 2 केस आए हैं जी चोट वाले एरिया में। आउट ऑफ कंट्री से हिमाचल आना है तो आपके ऊपर कंट्री का भी जो नियम है वो लागू होगा जी, लेकिन क्वारंटाइन आप कहीं नहीं कर रहे हैं जी। आपको थर्मल स्क्रीनिंग के साथ वहाँ से ही जहाँ से आप आएंगे वहीं आपकी स्क्रीनिंग होगी। उसके बाद यू आर मोस्ट वेलकम टू इंडिया और मोस्ट वेलकम टू हिमाचल जी। बीइंग ह्यूमन जी, आप आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, बॉर्डर पे तो नाके लगे हुए हैं जी। कोरोना के लिहाज से कोई नाका नहीं, बाकी लिहाज से नाके हैं। बॉर्डर पे नाका तो लगेगा ही, लेकिन कोरोना के लिहाज से कोई पूछताछ नहीं है। डीसी कांगड़ा जी शायद आज उनकी रिपोर्ट जो है आज अवेट कर रहे हैं और नेगेटिव आ जाएगी, और होपफुली उनको जो है होम आइसोलेशन में भेज दिया जाएगा आज से जी। मोहतलाट जी, आपका कमेंट भी जो है वो आपकी भावनाओं का भी हम जो आदर करते हैं। नहीं होना पड़ेगा जी, कहीं क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। बॉबी भारद्वाज जी, कहीं नहीं होना पड़ेगा क्वारंटाइन, कहीं नहीं होना पड़ेगा। आप बस कुछ नहीं करिए, आप चंडीगढ़ से आइए और घर भी मत जाइए। आप बैग बाहर से फेंकिए और उसके बाद बाजार में घूमिए मजे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। क्वारंटाइन खत्म हो गया जी, हफ्ता हो गया क्वारंटाइन को खत्म हुए। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। बद्दी में 1200 केस हैं अजय कुमार जी। 9 जुलाई के बाद से अब तक 1200 केस हैं बद्दी में। रामपुर में नया केस नहीं आया जी, 12 केस आए थे एक ही दिन में, जो 9 पुलिस वाले थे, 3 लोग कल आए थे, उसके बाद कोई नया केस नहीं आया जी। ज्योति वर्मा जी, आप भी और बाकी लोग जो पूछ रहे हैं, आप चाहे चंडीगढ़ से आइए, आप चाहे चिंगलपट्टू से आइए, आप चाहे बेंगलुरु से आइए, आप चाहे दिल्ली से आइए, आपको कहीं भी क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। क्वारंटाइन खत्म हो गया है। पता किसको लगेगा कि आप आ गए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। और सरकार ने क्वारंटाइन खत्म कर दिया, सरकार ने बॉर्डर ओपन कर दिए हैं, सरकार ने कई चीज़ें ओपन कर दी हैं। सरकार के अपने नियम हैं, सरकार को अपने काम भी करने हैं, सरकार का अपना एक चीज़ों को करने का, आगे बढ़ाने का दायरा है। लेकिन अभी कोरोना का कहर ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना का भी जो संक्रमण है वो अभी कम नहीं हुआ है, वो बढ़ता जा रहा है अलबत्ता उल्टा, और डेथ के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। इसलिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। संक्रमण जो है घर से बाहर निकलते पग पग पर है। जैसे ही हम लोग घर से नहीं, विनोद कुमार जी, किसी पास की जरूरत नहीं है कहीं भी आने जाने के लिए इस देश में। अब इंटरस्टेट बसेज अभी नहीं चल रही है जी, इंटरस्टेट बसेज अभी नहीं चल रही सिंघानिया जी, संजीव सिंघानिया जी। इंटरस्टेट बसेज अभी हफ्ता लग जाएगा, उसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। तो आप अपना मास्क जो है अपने साथ रखिए, मास्क का जो है बिल्कुल प्रयोग करिए जी। आप मास्क लगाए बिना आप अपने घर से बाहर ना निकलें, ये आपकी सेफ्टी के लिए है, मेरी सेफ्टी के लिए नहीं है। अगर आप मास्क लगाएंगे तो पहले आप अपनी सुरक्षा करेंगे, उसके बाद अगर मेरे से बात करते हैं या किसी दूसरे से बात करते हैं तो उसकी सेफ्टी भी आप इंश्योर करेंगे। तो हर आदमी जो है उससे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि घर से जब भी बाहर निकलें मास्क लगा के निकलें। संभव हो तो 2 गज की दूरी का इस्तेमाल ज़रूर करें, किसी के संपर्क में ना आएँ सीधे। लेकिन कई बार बसेस में ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो वहाँ पे फिर आपका मास्क जो है वो आपको बचाएगा। और फिर हैंड सैनिटेशन का जो मामला है उस पर भी आप ध्यान दीजिए। तो 3 नियम है, 3 नियम में मास्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप बिल्कुल मत छोड़िए घर से बाहर, और जहाँ संभव हो वहाँ आप 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करिए। 2 गज दूर खड़े होकर दोस्तों के साथ बतियाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी।
गोविंद सिंह, ठीक है आप बोल रहे हैं, बसेज में ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बसेज में आपकी मजबूरी हो जाती है अगर आपके पास अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, सबके पास अपनी गाड़ियाँ नहीं है, ये भी तय है। लेकिन अब धीरे धीरे ज़िंदगी को इसी हिसाब से जीना है, तो वहाँ भी आपका मास्क जो है आपके काम आएगा। अभी वॉल्वो को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ जी, इंटरस्टेट शुरू होगा तभी वॉल्वो को लेकर शुरू होगा जी मामला। नहीं ज्योति वर्मा जी, कोई टेस्ट नहीं होगा। जब आपको लगेगा कि अब परेशानी बढ़ गई है, खुदा ना खास्ता, तो आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा। कोई किसी का कोई टेस्ट नहीं होगा। जब क्वारंटाइन ही पता नहीं लगेगा आप कौन है कौन नहीं है, कहाँ से आए कहाँ से नहीं, तो कौन टेस्ट करेगा आपको? जब तक कोई खुद बीमार नहीं हो जाता आप हॉस्पिटल में, फिर वो नीम हकीम खतरे जान के पास जाके जो है और परेशानी में नहीं पड़ता और फिर लास्ट मोमेंट पे हॉस्पिटल में नहीं जाता, तब तक जो है अब किसी का टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अब प्रक्रिया इस तरह की हो गई है। रोडू में कल 5 केस आए थे जी, 4 केस कल आ रहे थे दीप जी। अरुण सियाल जी आप आइए, आप अपनी गाड़ी उठाइए और आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे घर जाइए। बाकी गाइडलाइंस तो जो ओवरऑल हैं वो हमारे सबके लिए हैं, उनका आप पालन कर कीजिए। मास्क लगा के आइए, आपके अपने घर वालों के लिए भी ठीक है। थोड़े से दिन अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो भले सरकार ने ओपन कर दिया है, इसका मतलब ये थोड़ा कि कि कोरोना ने ओपन कर दिया है, तो आप अगर आएंगे तो अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए, तो थोड़ा सा आइसोलेट होकर रहिएगा जी। नहीं है विनोद जी, नहीं है, हिमाचल से पंजाब जाने के लिए पास की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मंडी में कल 80 केस आए थे जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका।